नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था द सूरी डायनेस्टी। मैंने आपको बताया था कि मुगल डायनेस्टी के अंदर बीच में थोड़ा सा जो पीरियड है वो अफगान डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि हुमायूं जो बैटल ऑफ चौसा है उसमें डिफीट हो जाते हैं। किससे? शेर शाह सूरी से। तो शेर शाह सूरी क्या करते हैं कि अनेक्स कर लेते हैं दिल्ली को, और उसके बाद पूरा कंट्रोल जो है शेर शाह सूरी के हाथों आ जाता है। इसी क्रम में शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद जो है इस्लाम शाह सूरी बनते हैं। फिर ऐसे इस्लाम शाह सूरी का बेटा बनता है, जिनकी हत्या शेर शाह सूरी के नेफ्यू मोहम्मद आदिल शाह द्वारा कर दी जाती है। अब मोहम्मद आदिल शाह क्या करते हैं कि एक व्यक्ति जिनका नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य होता है, पहला नाम हेमचंद्र होता है, जिनको हेमू बोलते हैं, हम उनको अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं। तो जैसे ही मोहम्मद आदिल शाह प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि जो हेमचंद्र हैं आपके, वो गवर्नर होते हैं आर्मी के, और वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं। तो अब हम क्या है कि थोड़ा सा हिस्ट्री में इनका जो टाइम पीरियड है हेमचंद्र का, एक्चुअली जो टाइम पीरियड है वो जो है ना 7 अक्टूबर 1556 से 5 नवंबर 1556 बहुत ही छोटा सा पीरियड माना जाता है। लेकिन हेमचंद्र विक्रमजीत का जो टाइम है इतिहास में बड़ा ही परिवर्तनकारी टाइम होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि हेमचंद्र विक्रमजीत नाम का करेक्टर ना हिस्ट्री में होता तो हिस्ट्री चेंज ना होती। अब आगे लिखते हैं, इसमें हम बातें बताते हैं हेमचंद्र विक्रमजीत के बारे में। देखो, इनका जो फेमस नेम है हिस्ट्री में, इनको हेमू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हेमू। अब क्या है कि जो हेमू है, ये इनका जो बर्थ पैलेस है, बर्थ पैलेस इनका माना जाता है वो है रेवाड़ी। रेवाड़ी जो है एक सिटी है, ये फिलहाल वर्तमान में हरियाणा स्टेट में पड़ता है। लेकिन अगर हम मुगल पीरियड की बात करें तो ये उनका मेवात रीजन में आता था। ठीक है, तो मेवात एक रीजन था दिल्ली मुगल एम्पायर का, तो वहां पे ये पड़ता था आपका हेमू का। अब बातें अगर हम करें इसमें तो मैंने बताया है आपको जो सूर डायनेस्टी के मोहम्मद आदिल शाह है। क्या है? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, इनके यहाँ ये प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करते थे, और उसके बाद मैंने बताया आपको प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ इन्होंने जनरल ऑफ आर्मी यानी सेनापति भी ये रहे। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमजीत ने, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह की तरफ से लगभग 22 लड़ाइयां लड़ी। ठीक है, तो 22 बैटल फाइट, 22 बैटल फाइट इन्होंने की। और हिस्ट्री ये है कि यहां तक कि जो 22 बैटल फाइट है, इसमें से ये एक भी किसी भी फाइट में डिफीट नहीं हुए, यानी हारे नहीं गए। तो सभी की सभी को क्या क्या इन्होंने जीता। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, देखो जिस टाइम हुमायूं की डेथ हुई, मैंने बताया था कि मोहम्मद आदिल शाह के बाद जो है जो आपका युद्ध होता है सर हिंद के युद्ध के बाद, जो हुमायूं है वो अनेक्स्ट कर लेते हैं दिल्ली को, यानी हुमायूं को एक बार फिर से दिल्ली का बादशाह बनने का मौका या सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन हुमायूं की डेथ के बाद होता क्या है कि हेमू उस टाइम बंगाल में होते हैं और वहां से वो चलते हैं। तो हुमायूं की डेथ के बाद मुगल एम्पायर की तरफ से तारडी बेग खान नाम का व्यक्ति, ठीक है, क्या है? तारडी बेग खान। ये क्या होता है? ये शासन करता है दिल्ली पर, यानी गवर्नर ऑफ दिल्ली होता है। गवर्नर ऑफ दिल्ली यानी दिल्ली का राज्यपाल किसकी तरफ से होता है? मुगल एम्पायर की तरफ से। ठीक है, तो जो हेमचंद्र विक्रमजीत है वो बंगाल से चलते हैं, और दिल्ली के पास एक जगह है तुगलकाबाद, वहां पे ये इनकी और तारडी बेग खान की लड़ाई होती है। तो इसमें ये समय है 7 अक्टूबर 1956। कब है? 7 अक्टूबर 1956 को। तो इसमें क्या होता है, जो ये तारडी बेग खान है ये डिफीट हो जाते हैं हेमू से। ये इनकी 22वीं लड़ाई है। ठीक है, तारडी बेग खान क्या हो जाते हैं? डिफीटेड बाय हेमू। डिफीटेड बाय हेमू, यानी हेमचंद्र विक्रमजीत से ये हार जाते हैं। इसके बाद हेमू
दिल्ली को जो है अनेक्स्ट कर लेते हैं और दिल्ली पर ये आदिल शाह के नाम से शासन करना प्रारंभ करते हैं। राइट। अब जब ये शासन करते हैं, उधर से क्या है कि जो आपके हुमायूं के बड़े लड़के हैं, सॉरी एक ही लड़का था उनको, अकबर, तो अकबर क्या करते हैं कि अकबर बैरम खां के संरक्षण में उधर से जो है इन्वेजन करना स्टार्ट कर देते हैं सरहिंद की तरफ से। तो उधर ये जीत लेते हैं, काबुल को जो है एक्वायर कर लेते हैं, उसके बाद मुल्तान। तो ऐसे ही जब ये दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में बैरम खान जो कि अकबर का संरक्षक है और हेमू के बीच में जो है ना फेमस फाइट होती है जिसका नाम है द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो अब हम हेडिंग डाल लेते हैं सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का द्वितीय युद्ध, समय 5 नवंबर 1556। ठीक है। तो ये जो 5 नवंबर 1556 की डेट है, ये हेमू की जो है अंतिम डेट है, क्योंकि इस दिन हेमू मारे जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये हार जाते हैं। तो ये जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, ये 2 व्यक्तियों के बीच लड़ा जाता है। ठीक है। एक साइड से जो है बैरम खान होते हैं और दूसरी तरफ से होते हैं हेमू। ठीक है। तो हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्वितीय पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया। तो हेमू और बैरम खां की तरफ से लड़ा गया। कभी कभी अकबर भी दे दिया जाता है, क्योंकि लड़ाई क्या थी कि अकबर की तरफ से ही लड़ी जा रही थी, यानी अकबर के पॉलिटिकल करियर के लिए ये चीजें की जा रही थी। तो अकबर क्या थे कि अकबर की उम्र थी कम 13 वर्ष। तो इनकी तरफ से जो था बैरम खान इनके संरक्षक के रूप में लड़ाई लड़ रहे थे और इधर से हेमू थे। तो जब ये लड़ाई हुई तो ऐसा माना जाता है कि जो मुगल सेना है वो काफी पीछे हट चुकी थी, लेकिन इसी दौरान ऐसा माना जाता है कि कहीं से कोई तीर आकर जो है हेमचंद्र विक्रमजीत की आंखों में जा लगा, जिससे वो हाथी से नीचे गिर गए और उसके बाद सेना जो है उनकी सेना बिखर गई और हार गए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हेमू हो जाते हैं डिफीट। तो हेमू वॉज डिफीटेड बाय बैरम खान। हेमू वॉज डिफीटेड बाय बैरम खान। और यहीं से क्या होता है कि दिल्ली पर अब जो है इसका अधिकार हो जाता है अकबर का। तो अकबर वॉज अनेक्स्ड दिल्ली एंड आगरा। अकबर वॉज अनेक्स्ड दिल्ली एंड आगरा। तो यहां से फिर एक बार फिर से क्या है कि मुगल सत्ता जो है ना रीएस्टेब्लिश यानी पुनर्स्थापित हो जाती है और अकबर का शासन प्रारंभ हो जाता है। और जहां तक बात सवाल हेमू का है, हेमचंद्र विक्रमजीत का है, तो इनको मार दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री में कि इनको अकबर द्वारा मार दिया जाता है, ऐसा माना जाता है कि इनको बैरम खान द्वारा इनके जो है ना जो है गला काट दिया जाता है, कोई कहता है अकबर द्वारा काट दिया जाता है। ठीक है। तो हेमू की हो जाती है मृत्यु। अब नेक्स्ट जो स्टार्ट होता है आपका, नेक्स्ट है अकबर। अब हम मुगल एम्पायर जो है रीएस्टेब्लिश हो चुकी है, फिर से अब हम चलते हैं अकबर पर। राइट। अब हेडिंग डाल लेते हैं अकबर। ठीक है। तो अकबर उसी दिन से जो है अकबर का जो कोरोनेशन है वो 11 फरवरी 1556 है। कितना है? 11 फरवरी 1556। ठीक है। अब ये जो 2 डेट हैं आपकी, 11 फरवरी 1556 से प्रारंभ होता है और 27 अक्टूबर 1605 तक ये शासक रहते हैं। 27 अक्टूबर 1605। अब यहां देखिए ध्यान से, देखो जो है ना हिस्ट्री में अकबर का जो राज्याभिषेक है वो 11 फरवरी 1556 को बताया गया है।
लेकिन हेमू का जो टाइम है वो 5 नवंबर यानी 11 फरवरी से भी जो है आपका लगभग 8 से 10 महीने आगे का समय है, क्योंकि अकबर का जो कोरोनेशन है, राज्याभिषेक है, वो जो द्वितीय पानीपत का युद्ध है यानी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है, उससे पहले ही बैरम खान द्वारा, ठीक है, कर दिया जाता है। यानी जो है औपचारिक रूप से उनका जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता है दिल्ली के लिए समय से पहले ही। तो अकबर की उम्र जो है मात्र 12.5 या 13 वर्ष रही होगी उस टाइम। तो इस टाइम में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि टाइम इनका 11 फरवरी 1556 से ही माना जाएगा। 5 नवंबर 1556 को तो अकबर ऑलरेडी जो है आपके बादशाह हैं मुगल डायनेस्टी के, और वो लड़ रहे हैं दिल्ली को एक्वायर करने के लिए। तो आगे चलते हैं अब हम अकबर के बारे में। तो देखिए अकबर का जो फुल नाम था, यानी फुल नेम इनका क्या था, रियल नेम, हम कंप्लीट नाम की बात करें तो इनका नाम था अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। एक्चुअली अकबर इनका टाइटल है, इनका जो रियल नेम है वो तो जलालुद्दीन था, ठीक है। बाद में इनको टाइटल दिया गया अकबर, तो इनका नाम हुआ अल फतेह अबुल फत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। इनके जो है ये हुमायूं के लड़के थे, ठीक है। इनके जो फादर थे वो थे हुमायूं, और इनकी जो मदर थी, जो मीर अली अकबर की लड़की जिनसे शादी की थी ईरान में जाके हुमायूं ने, मदर की अगर बात करें तो उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, देखिए जिस टाइम हुमायूं का एग्जाइल पीरियड चल रहा था, तो ये जो हमीदा बानो बेगम और जो अकबर हैं, ये इनका जो पालन पोषण हुआ था अकबर का, वो सिंध में एक प्रिंसली स्टेट है जिसका नाम है अमरकोट। अब उमेरकोट हो गया है, तो क्या नाम था, अमरकोट। और अमरकोट के जो किंग थे वो थे किंग वीराशल या वीरशाल, जैसे भी बोल देते हैं, ठीक है। इनके यहाँ पे क्या हुआ कि अकबर का पालन पोषण किया, लगभग 2.5 वर्ष की उम्र तक जो है अकबर यहीं पे रहे। और ये जो अमरकोट है ये आपका वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन काफी पुराना हो गया लेकिन एक टाइम पे काफी पूछा जाता कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ है, तो आंसर देना है अमरकोट, ठीक है। अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट में जाए तो पूछा जा सकता है कि अमरकोट के जो है रूलर कौन थे उस टाइम, तो राणा बीसल थे। माता का नाम हमीदा बानो बेगम और फादर का नाम हुमायूं, ठीक है। अब क्या है कि जैसे दिल्ली जो है दिल्ली को अकबर एक्वायर कर लेते हैं, तो एक टाइम तो होता है इन द रिजेंट ऑफ बैरम खान, यानी बैरम खान के संरक्षण का पीरियड अलग है, और जब अकबर जो है मैच्योर हो जाते हैं वो टाइम पीरियड थोड़ा अलग है। तो दोनों टाइम पीरियड दोनों को मैं अलग अलग करके यूनिट वाइज बताऊंगा कि बैरम खान का संरक्षण में क्या हुआ, और जब अकबर स्वयं जो है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगते हैं वो बात बिल्कुल अलग है। तो 5 नवंबर 1556 को ये दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं, और अभी अकबर बैरम खान के संरक्षण में ही स्टेट को चलाते हैं। अब हेडिंग डाल लेते हैं बैरम खान एज ए रिजेंट ऑफ अकबर, ठीक है। तो जो बैरम खान है आपके, इनका जो टाइम पीरियड माना जाता है, यहां पे लिख देता हूं, वो 1556 से स्टार्ट होता है और 1560 तक, ठीक है। 1556 to 1560 यानी लगभग 4 वर्ष तक जो है आपके जो अकबर हैं उन्होंने संरक्षण प्राप्त रहा उनको बैरम खान का। 1560 में क्या होता है कि बैरम खान को जो अकबर जो है ना मक्का या मदीना जाने की सलाह देते हैं, और वो चले जाते हैं, और उसके बाद अकबर मैच्योर होकर स्वयं शासन करते हैं। यानी अकबर का जो एक्चुअल टाइम माने वो होता है स्टार्ट आपका 1560 से, ठीक है। थोड़ा बैरम खान के बारे में जान लेते हैं।
बैरम खान के जो हैं आपके ये ईरान के रहने वाले थे, ठीक है। और ये एक शिया मुस्लिम थे और बाबर के सबसे वफादारों में से एक माने जाते थे। इनको ना इनकी ईमानदारी के लिए एक टाइटल दिया हुआ था। क्या था? इन्होंने टाइटल होल्ड किया था, इनको बोला जाता खाने खाना, खान ए खाना, ठीक है। इसी बात के लिए फॉर हिज ऑनेस्टी, यानी उनकी ईमानदारी के लिए। बाद में इनके पुत्र जो है अब्दुल रहीम है, उनको भी ये टाइटल अकबर द्वारा दिया जाता है, जिसको कहा जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना। 1561 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 1561 में क्या हो जाती है? डेथ। और इनकी एक वाइफ और एक बेटा होता है। वाइफ होती है इनकी शलीमा बेगम, ठीक है। जो आपके बैरम खान है, इनकी जो वाइफ है उनका नाम है शलीमा बेगम, और इनको एक बेटा है जिसका नाम है अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, ठीक है। तो जो ये सलीमा बेगम है, अकबर बाद में इनसे शादी कर लेता है और अब्दुल रहीम जो है इनको अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, अकबर बाद में जो अब्दुल रहीम है, अब्दुल रहीम जो है इनकी आर्मी में आर्मी कमांडर होते हैं और इनको भी यही टाइटल देता है खाने खाना, ठीक है। एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अब्दुल रहीम को खाने खाना का टाइटल किसने दिया, तो वो अकबर देते हैं इनको खाने खाना। तो ये था थोड़ा सा अकबर के बारे में। अब क्या है कि मिलिट्री एक्सपेडिशन या सैन्य अभियान के बारे में हम बातें करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं अकबर के मिलिट्री ऑपरेशन कहां कहां रहे। तो मिलिट्री ऑपरेशन की अगर हम बात करें, अकबर की हेडिंग डाल लेते हैं। देखो, अकबर ने जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको जो पूर्व में शेरशाह सूरी ने जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया था, कि एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया, तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो केंद्रीयकृत था। जहां तक मिलिट्री ऑपरेशन की बात करें, जो इनकी जो पॉलिसीज हैं वो जो है सबसे पहले फ्रेंडली पॉलिसी होती थी कि भाई कोई अगर हमारी जो है सुपरमेसी को एक्सेप्ट करता है तो कर ले, अगर नहीं करता है तो उसको फाइट करनी पड़ेगी। तो ये चीजें मानी जाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे द मिलिट्री एक्सपेडिशन ऑफ अकबर, यानी अकबर के सैन्य अभियान। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।